अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा व तालबात। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश व खुर्रम रखे। हम लोग आपकी खिदमत में कायदे आज़म मजमून लेकर हाजिर हुए हैं। कायदे आज़म मजमून के टू पार्ट्स में आपको भेज चुकी हुई हूँ। आज हम लोग उसका तीसरा हिस्सा जो है वो पढ़ना शुरू करने लगे हैं कि आखिरकार मुसलमान कायदे आज़म की वलवला अंगेज क़यादत में 7 साल के मुख्तसर अरसा में अपने लिए अलहदा वतन हासिल करने में कामयाब हो गए और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान दुनिया की अजीम तरीन इस्लामी सल्तनत की सूरत में दुनिया के नक्शे पर नमूदार हुआ। ये रमजान मुबारक की एक मुबारक रात थी। तमाम मुसलमाना ने बरे सगीर ने सुख का सांस लिया। जतन हजार हुए हक को रोकने के लिए। जो बात होना थी आखिर वो बात होके रही। जब पाकिस्तान बन गया तो इस नौज़ायदा ममलिकत को संभालना बहुत मुश्किल काम था। कायदे आज़म ने ये काम बड़े एहसन तरीके से सर अंजाम दिया। उन्होंने हिंदुस्तान से आए हुए लूटे पुटे मुहाजिरीन के लिए रहायश, खुराक और इलाज का बंदोबस्त बखूबी किया। वो बहुत दूर अंदेश इंसान थे। वो चाहते थे कि मुसलमान सारी जिंदगी अंग्रेजों और हिंदुओं की गुलामी में ही ना गुजार दें। वो मुसलमानों को आजाद और जिंदगी के हर इम्तिहान में कामयाब देखना चाहते थे। यूं दी हमें आजादी के दुनिया हुई हैरान, ए कायदे आजम तेरा एहसान है एहसान। जब पाकिस्तान मारिज वजूद में आया तो कायदे आजम इसके पहले गवर्नर जनरल थे। उस वक्त पाकिस्तान मुश्किलात में घिरा हुआ था। आपने कौम को हौसला दिया और कहा कि तुम एक अजीम कौम हो, तुम्हारा माजी शानदार रवायात से भरा पड़ा है, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मगलूब नहीं कर सकती। कायदे आजम की बेमिसाल क़यादत और अजमत का एतराफ अपनों के अलावा गैरों ने भी किया। महात्मा गांधी कहते हैं कायदे आजम आला और साफ के मालिक थे। वो अज़्म इस्तकामत के कोहे गरां थे। ना अमारत और सरबत उनकी राह में हायल हो सकी, ना हुकूमत का जाहो जलाल उसे मरऊब कर सका। जून 1948 में डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक आप आराम की गर्ज से कराची से कोयटा गए। उसी बीमारी की हालत में 1 जुलाई 1948 को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह करने के लिए कराची तशरीफ लाए। उनकी बिगड़ती हुई सेहत को देखकर उन्हें कोयटा से ज़ियारत मुंतकिल कर दिया गया और लाहौर के मशहूर डॉक्टर कर्नल इलाही बख्श ने को उनका मुआलिज मुकर्रर किया गया। चूंकि रात दिन की मेहनत शाफा से आपकी सेहत खराब हो गई थी, इसलिए आखिरी वक्त आ चुका था। 11 सितंबर 1948 को कायद आजम को कराची पहुंचाया गया, जहां उसी रात 10 बजे बर्रे सगीर का सबसे बड़ा रहनुमा पाकिस्तानी कौम को यतीम बनाकर अपने पीछे सोगवार छोड़ गया। आपको कराची में दफन किया गया, जहां कौम ने अपने मोहसिन के शायान शान अजीम शान मकबरा तामीर करवाया। आसमान तेरी लहद पर शबनम अफशानी करे, सब्जाए नूरस्ता इस घर की निगहबानी करे। कौम ने अपने अजीम मोहसिन की गरां कदर खिदमात के एतराफ के तौर पर उन्हें कायदे आजम और बाबाए कौम और उनकी बहन फातिमा जना को, जो जिद्दोजहद आज़ादी में अपने भाई की शरीक कार थी, मादरे मिल्लत के अलकाब दिए। जॉर्ज मार्शल कहते हैं उनके करदार की मजबूती और ईमानदारी ने दोस्त और दुश्मन को उनका गर्विदा बना दिया। कायदे आजम बचपन ही से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक थे। उन्होंने लिंकन इन कॉलेज में सिर्फ इस वजह से दाखिला लिया था कि उस कॉलेज की आइडियल शख्सियात में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन का नाम मुबारक शामिल था। कायदे आजम हमेशा से ईमानदार, बाहिम्मत, निडर और मुस्तकिल मिजाज इंसान थे। उनका दामन लालच और हवस से पाक था। उनकी सियासत साफ सुथरी और पाकीज़ा थी। वजीर कश्मीर पंडित कहते हैं अगर मुस्लिम लीग के पास 100 गांधी और 200 अब्दुल कलाम होते और कांग्रेस के पास एक मोहम्मद अली जिन्ना होता तो हिंदुस्तान कभी तकसीम ना होता। जिंदगी के आखिरी सालों में उनकी शोहरत बामे अरूज पर पहुंच गई। उनका अजीम कारनामा पाकिस्तान का हसूल है। चुनाचे जब पाकिस्तान बना, उनका नाम भी तारीख आलम में जगमगाता रहेगा। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 20वीं सदी के मुमताज रहनुमा थे। पाकिस्तान के मामारे अव्वल की हैसियत से आपका नाम हमेशा दरख्शिंदा रहेगा। अब पाकिस्तान की हिफाजत करना और उसकी तरक्की में अहम किरदार अदा करना हम सब पाकिस्तानियों का फर्ज है। यकीन मोहकम अमल पे हम मोहब्बत फातह आलम जहाद जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें।
उम्मीद है कि आपको मज़मून पसंद आया होगा। इसमें जो मैंने हवाला जात दिए हैं, वो डिफ़रेंट जो हैं, जगहों से लिए गए हैं, तो ये आपको आम ग्रामर्स में नहीं मिलेंगे। इस किस्म का मियारी मज़मून अगर आप लिखेंगे, तो इंशाल्लाह आपको मुकम्मल पूरे मार्क्स जो हैं, अपने पेपर में आएँगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।